कांग्रेस राजा नवाब सब 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की। 50 साल कांग्रेस ने राज करके कितनी सिंचाई की है? हमने सिंचाई पूछी और यहाँ पर कई बात उन्होंने कही है और इसी के साथ ही सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज का जन्म हुआ था। आज के दिन ही रामानुजाचार्य जी महाराज इस धरती पर पधारे थे। आज सूरदास जी की भी जयंती है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, एक ही चेतना समस्त प्राणियों में है, एक ही चेतना के हम अंग हैं और इसलिए सब बराबर हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसी बाबा ने कहा। रामानुजाचार्य जी ने पूरे विश्व को समानता का संदेश दिया और सूर सूर तुलसी शशि हमने पढ़ा ही होगा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा दर्शन, हमारे विचार, हमारे जीवन मूल्य, ये सब जाने आज की पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ का कहना है कि शिवराज, जनता आपको पहले से ही जानती है और आप जिस तरह से झूठ बोलते हैं, आप झूठ की मशीन हैं। लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, बल्कि किसानों की हाय दोगुनी हो गई है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया आपने, किसानों का एमएसपी पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया आपने, 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया आपने, किसानों को बिजली महंगी कर दी आप। बिजनौर से खबर है, जहां डीजे और टेंट व्यवसायी की हत्या कर दी गई। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है और पुलिस ने हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते व्यवसायी की हत्या की गई है और साथ ही शव को उसी की बाइक पर ले जाकर नजीबाबाद क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल की सुबह 7 बजे नजीबाबाद थाना क्षेत्र में व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। डेड बॉडी की शिनाख्त नंद किशोर नामक एक युवक के रूप में हुई थी, जो कि काजीवाला ग्राम थाना नगीना क्षेत्र का रहने वाला था। इस ब्लाइंड मर्डर केस का देर रात्रि एसओजी टीम तथा नजीबाबाद थाने टीम ने खुलासा किया, जिसमें 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम अमन और विकास हैं, जो कि चचेरे भाई हैं। इनसे पूछताछ में तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मृतक अपने गांव की एक लड़की को स्टॉक करता था, जिस कारण उसकी पिता ने मृतक के विरुद्ध अगस्त 2022 में नगीना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें नगीना पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की। बिजनौर में थाना नांगल सोती क्षेत्र में गन्ने के खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला को किसने मारा, अब उसकी छानबीन की जा रही है और साथ ही साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। इनके आसपास पुरानी ये डेड बॉडी लग रही है। अभी फील्ड यूनिट हमारी आ गई, डॉग स्क्वाड आ गए, कार्रवाई हो रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। तो पहचान हो पाई? नहीं, पहचान नहीं हो पाई अभी। सड़ी गली अवस्था में क्योंकि ये लाश है।
मध्य प्रदेश में सीएम कन्यादान योजना के तहत हजारों लाखों कन्याओं का विवाह सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन अब ये योजना विवादों में आती दिख रही है। डिंडौरी जिले में विवाह से पहले कन्याओं के पंजीयन के दौरान प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है। टेस्ट के बाद कई कन्याओं को सूची से बाहर किया गया और इसी बाहर किए जाने को लेकर कांग्रेस ने इसे कन्याओं का अपमान बता दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रास्तों पर निकलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पुतला है उसको जलाने के लिए पहुंची हैं और साथ ही आपको बता दें कि सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। और हापुड़ के बाबूगढ़ से खबर है, जहां कोतवाली क्षेत्र में एक कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद कार पलट गई और स्कूटी सवार फ्लाईओवर से 20 फीट नीचे आ गिरा। दुर्घटना में स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रायबरेली में बेमौसम बरसात और आंधी की वजह से एक गरीब का घर गिर गया है। इस हादसे में घर के अंदर सो रहे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये घटना जो है सरेनी थाना क्षेत्र के पलटी खेड़ा गांव की है, जहां पर कल शाम भीषण आंधी तूफान और ओलावृष्टि होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। ओलावृष्टि से बचने के लिए एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ मकान के अंदर बैठ गया था, लेकिन अचानक से भरभराकर दीवार गिर गई, जिसमें घर के अंदर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मलबे में दब गए हैं। आनन फानन में लोगों की मदद से उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला की हालत काफी गंभीर है, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो बारिश आ रही, तूफान आ रहा था, अचानक गिर गई थी। वो हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारा भतीजा है, वो हमारी भतीजी है। अचानक दीवार गिर गई थी तूफान बारिश के वजह से। तो दीवार कच्ची थी या पक्की दीवार थी। कितने लोग उसमें लगे थे? उसमें 4 लोग, मेरा भाई था, मेरा भतीजा था, मेरी भतीजी थी, मेरी भाभी। मौके में तो हम घर पे नहीं थे, हम मतलब हमें फसल कतरवा रहे थे, मगर यहाँ पर बहू और लड़का और नाती छप्पर के नीचे थे। वो लोग चारों आदमी दब गए, मगर बहू और लड़के को जख्म आया और नाती के 2 आदमी। अब उनकी कितनी चोट है ये वहाँ पर मतलब उनका। और अफ्रीकी देश सूडान में छिड़े गृह युद्ध के कारण हालत खराब हो गई है। हालात भी वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं, साथ ही कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें से एक यूपी के जौनपुर जिले के दरियागंज गांव का रहने वाला बताया गया, जिसका नाम राजेश कुमार सिंह है। आपको बता दें कि स्थिति को लेकर राजेश के परिवार काफी परेशान है और परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। बता दें आपको कि रोजी रोटी के सिलसिले में 8 मार्च को सूडान गए राजेश की पत्नी और बच्चे किसी अनहोनी की आशंका से काफी परेशान हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सकुशल वापसी की मांग की जा रही है और 2 भाइयों में सबसे बड़े दिनेश सिंह दिल्ली रहते हैं, जबकि राजेश सिंह अभी बीते महीने ही सूडान पहुंचे। परिजनों का कहना है कि राजेश सिंह को लेकर वो काफी परेशान है और राजेश के परिजनों का ये भी कहना है कि राजेश से 2 दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाइयों देखिए, मैं सूडान में आके फंस गया हूँ, हमको निकालने की कोशिश किया जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगी। यहाँ इतना बम गिरा रहे, न पावर है न कुछ है, इतना हम परेशान हैं, कम ही जान रहे। नमस्ते, प्रणाम। मैं राजन सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से मेरा निवेदन है कि हमारे चाचा राजेश सिंह सूडान गए थे 1 महीना पहले ही। वो ऑक्सीजन गैस प्लांट के इंजीनियर हैं, नया प्लांट लगाने गए थे। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पे, तो हजारों भारतीय वहाँ फंसे हैं। उसमें से एक हमारे चाचा राजेश सिंह जी भी हैं। बात नहीं हो पा रही है पिछले 2 दिन से चाचा से। आप लोग से निवेदन है कि सभी भारतीयों को सकुशल भारत वापस लाएं। हम लोग बहुत चिंतित हैं चाचा को। और अब हापुड़ की ओर रुख करेंगे, जहां पर एसपी अभिषेक वर्मा और एसीपी सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ अशोक कुमार सिसोदिया सबने मिलकर सोमवार को हापुड़ नगर तहसील क्षेत्र के एसएसवी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया है।
अफसरों ने नामांकन कक्ष का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि इस दौरान निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल नामांकन केंद्रों पर बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है। और एक पत्नी अपने पति के इंतजार में परेशान चली आ रही है। महिला का ये कहना है कि उसका पति नायक सूबेदार है और वो पिछले साल 26 जून 2022 से लापता है। महिला का ये भी कहना है कि पति के कमांडिंग ऑफिसर ने 24 घंटे बीत जाने के बाद महिला को उसके पति के लापता होने की सूचना दी। शख्स का नाम अमरेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो कि ड्यूटी के दौरान लापता हुआ। अब पीड़ित महिला ने पति का पता लगाने के लिए ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्रालय एसपी के नाम पर यह ज्ञापन सौंपा है, जो कि पुलिस को सौंपा गया है। और लखीमपुर खीरी की ओर रुख करेंगे, जहां देर रात को बाइक सवार 3 युवकों को भूसे से भरे एक डंपर ने टक्कर मार दी है। तीनों युवकों की वहीं पे मौत हो गई है और इसी दौरान जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शारदा नगर के थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और अब खबर मुंबई से, जहां मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा शिवसेना कार्यकर्ता अनिल चौहान के कार्यालय पर हमला कर दिया गया है। चौहान को पीटने का मामला भी सामने आया है और इस मामले में आचोले पुलिस स्टेशन में मनसे के 14 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मनसे के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव के खिलाफ चौहान द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के कारण उन पर यह हमला किया गया है, ऐसा मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है। हालांकि शिवसेना छात्र समूह ने शुक्रवार को ही ग्वालियर के प्रभाग समिति के जी कार्यालय में पानी की कमी के चलते एक मोर्चा निकाला था, लेकिन अधिकारियों ने जो मोर्चा है और मार्च प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय नहीं दिया। उस वक्त शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता एडवोकेट अनिल चौहान के मनसे के जिला प्रमुख अविनाश जाधव से मिलने का समय होने की बात कहकर अपशब्द कहते नजर आए। और पुणे के सोलापुर हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि मुंबई से तेलंगाना जा रही निजी बस पलट गई है। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुंबई उपनगर के चारकोप में 2 पड़ोसियों में हुए विवाद में धक्का लगने से बुजुर्ग जमीन पर गिर गया और उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक मृतक और आरोपी चारकोप में एक जगह के रहने वाले हैं। ट्रक खड़ा होने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और हाथापाई में बदल गया। आरोपी राजेश पाटिल ने बुजुर्ग को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे उसकी तत्काल अस्पताल ले जाते ही मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी राजेश पाटिल को गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21/4 रोजी चारकोप येथे किरकोळ गाडी पार्किंगच्या वादावरून 2 व्यक्तींमध्ये हातापाई आणि मारामारी झाली होती। त्यामध्ये एक व्यक्ती जमिनीवर पडला आणि बेशुद्ध झाला आणि नंतर त्याची मृत्यू पण झाली दुर्दैवी। त्यामध्ये राजेश पाटील नावाचा आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेला आहे। मृतक 68 वर्षाचा म्हातारा व्यक्ती होता आणि त्याच्यावर सदोष मनुष्यवध या कलमाखाली 304 खाली गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करून पोलीस पुढची सगळी तपास करत आहे। किरकोळ इमिडिएट कारणवरून ही वाद झाला होता, पण अनफॉर्च्युनेटली एका व्यक्तीची मृत्यू और अनैतिक संबंध के शक में विवाद हुआ और विवाद के बाद हत्याकांड। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के आरोपियों को 3 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुंबई का है, जहां पर मारुति लक्ष्मण हांडे नाम का एक शख्स संध्या सिंह नाम की अपनी पत्नी, जो कि उसकी पहले प्रेमिका रह चुकी है, उससे शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद ही पत्नी के अवैध संबंध को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया। इसी दौरान संध्या सिंह और उसके प्रेमी वेदांत शेट्टी ने मिलकर अपने संघर्ष को सुलझाने के लिए मारुति हांडे को मारने की योजना बनाई। उसकी हत्या कर दी गई और उस पर पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 22 तारखेला साधारण 2 ते 4च्या दरम्यान मारुती हांडे
नावाच्या व्यक्ती जो बालाजी दर्शन चाल कोळेवाडी कोळेगाव या ठिकाणचा राहणार आहे, त्याचं संध्या सिंग नावाच्या 30 वर्षाच्या महिलेशी मागच्या 2-3 वर्षापासून शारीरिक संबंध आणि ती तिच्याबरोबरच राहायचा. दरम्यानच्या काळात साधारण 1 वर्षापासून वेदांत शेट्टी नावाचा त्याच चाळीतील मुलगा त्याचे या संध्या सिंगशी संबंध आल्यानंतर मारुती हांडे हा वेदांत शेट्टीला वेळोवेळी समजून सांगून सुद्धा तो त्या महिलेची जो प्रेमाचे संबंध निर्माण झालेले आहे त्याच्यापासून काही परावृत्त होत नव्हतं, म्हणून दोघात वाद होत होते. आणि साधारण 22 तारखेला दुपारी संध्या सिंग आणि वेदांत शेट्टी या दोघांनी मिळून त्याच्या डोक्यावर जबर मारहाण करून सुरुवातीला तो जखमी झाला. जखमी अवस्थेत त्याला हॉस्पिटलाइज केलं. और पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आए एक ट्रक ने पहले से तेल भरवा रही जीप को पीछे से टक्कर मार दी है. आगे जाकर पेट्रोल मशीन को जबरदस्त टक्कर मारी गई, जिससे पूरा मशीन उखड़ गई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं. मुंबई के गोरेगांव पूर्व डिडोशी पुलिस ने 25 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो 5 लाख रुपए बताई जा रही है. दरअसल डिडोशी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी अक्षय शशिकांत जगताप है. आरोपी के ऊपर कुरार पुलिस स्टेशन में ड्रग्स बेचने का मामला भी दर्ज है. डिंडोशी पुलिस स्टेशन के अंदर जो हमारा संतोष नगर एरिया आता है उधर रात में जो 22 तारीख को हमारे एटीएस स्टाफ जो राउंड कर रहे थे, गश्त कर रहा था, उन टाइम पे एक आदमी जो सस्पेक्ट दिख रहा था उसको उन्होंने इंक्वायरी ज़्यादा किया तो वो अपना सही जवाब नहीं दे रहा था. ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद तो उसके जेब में जो 25 ग्राम जो एमडी होते हैं उसको मेपोड्रिन बोलते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू है 5 लाख. वो मिल गया. मिलने के बाद हम लोगों ने उसको कस्टडी में लिया और आज रिमांड को लेके गए. आज कोर्ट ने 67 कोर्ट हमारा बोर्ड कोर्ट है उसने 25/11 तक पुलिस कस्टडी दे दी है. आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले भी क्या इस तरह कोई मामले दर्ज है? आरोपी का अभी बैकग्राउंड. मध्य प्रदेश को रुख करेंगे, जहां रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने तो हमेशा ही झूठ बोला है और आज तो प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलवा दिया. मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई, जिसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया. और इसके अलावा कृषि विरोधी क्रूर कानून, काले कानून ये लेके आए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर किसानों की लागत का 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा था. किसानों को कुल मिलाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ काम करती रही. और इसके अलावा बीते 4 सालों के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट का 78,533 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए. इसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ. इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा गुजरात में बंद कर दी गई और उससे 40 लाख करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा. और 2 दिन पहले होटल चंद्रगुप्त उज्जैन में हुई आगजनी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आज सुबह ही महाकाल क्षेत्र के होटलों में चेकिंग की गई और नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह नगर निगम अमले के साथ पहुंचे. कई होटलों में फायर एनओसी नहीं मिलने पर उन्हें सील कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें आगे की कार्रवाई भी जारी है.
और छत्तीसगढ़ में आगामी 6 महीने में होने जा रहे चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से जोरों शोरों पर हैं। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन की बूथ स्तरीय बैठक बुलाई गई है और मुसालूर पंचायत में ये बैठक रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री महेश गागड़ा और संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने उनके सामने कांग्रेस पार्टी और विधायक विक्रम मांडवी के भ्रष्टाचार, कमिश्नर और तानाशाही नीति से हताश होकर और निराश होकर भारतीय जनता पार्टी कार्य और पूर्व मंत्री के व्यवहारशील से प्रभावित होकर करीब 30 कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। आज मुसालूर ग्राम पंचायत में जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे थे ऐसे कार्यकर्ता विधायक के कार्यशैली से नाखुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर और माननीय महेश गागड़ा जी का पिछले 10 वर्ष का जो नेतृत्व यहाँ था उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज 30 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपने स्वेच्छा से प्रवेश किए हैं। उन सब कार्यकर्ता। मेरा नाम अशोक तेलम है, मैं मुसालूर का रहने वाला हूँ। भाजपा प्रवेश करना मेरा यही कारण है, मैं 20 से 25 वर्ष तक कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, यूथ कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस बाकी जिला पंचायत सब के लिए काम किया। आज तक मेरे को कोई पूछा नहीं और ध्यान नहीं दिया है। क्या है आने वाले मतलब 10 साल से मैं कांग्रेस सरकार में रहकर काम कर रहा था। मैं किसी कारण के वस्तु पर इस वजह से मैं भाजपा में ज्वाइनिंग किया और भाजपा में रहकर। और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक आईपीएल सट्टा, शराब माफिया और अवैध मादक पदार्थ समेत भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई के सख्त निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद बदरवा थाना प्रभारी कार्रवाई करते हुए नजर आए और सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्कूल के पास आईपीएल पर सट्टा खिला रहे थे और इस दौरान मोबाइल में आईडी बनाकर आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लगभग 95,000 रुपए का सामान भी जब्त कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर उनके रैकेट को खंगाला जा रहा है। मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में आईपीएल सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किए गए थे निखिल जैन, सौरभ यादव और गोलू राठौर। वो पुनः नया मोबाइल खरीदकर नई आईडी तैयार कर लोगों से हार जीत कर रुपए लेकर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे हैं। वो सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी बम्बई बनाम पंजाब 11 किंग्स पर मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे। वो आरोपी के कब्जे से 20,000 रुपये नकद, 3 हैंडल मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी गणों को। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।